गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कुंदन सर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेन एनीवन वाला 15 क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा, तो आज एक बार फिर से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके सामने प्रोज सेक्शन का बिहार बोर्ड क्लास 12 से एक्सप्लेन एनीवन के प्रोज सेक्शन के सीरीज का चौथा क्वेश्चन। तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह का मैंने 15 वीडियो उपलब्ध कराने का वादा किया आपसे। ये 15 वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और इस तरह से आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस 15 क्वेश्चन के सीरीज में से कोई एक क्वेश्चन टकर गया तो आपके हिस्से में 4 नंबर आ जाएगा। प्रोज सेक्शन से 4 नंबर का पूछता है और पोएट्री से 4 नंबर का। तो पोएट्री वाला मैंने आपको पहले उपलब्ध करा दिया है। उस सीरीज में भी 15 वीडियो है, यानी कि 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ही है। और इस सीरीज में भी मैं आपको 15 क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा। तो इस सीरीज का ये चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ट्रिक को एक बार याद कर लेना है और फिर इसी ट्रिक पर सारा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल। तो जैसा कि आप इस लाइन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये लाइन लिया गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से, और उसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो अगर ये दो चीज आपको पता चल गया तो पहला जो रेफरेंस है, पहला पॉइंट वो तैयार हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पहला पॉइंट तैयार कर दिए तो लगभग 2 नंबर का आप काम कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं, आंसर की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट है रेफरेंस, कह रहा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटेन बाय अ फेमस राइटर बर्ट्रैंड रसेल। तो यहाँ राइटर का नाम बर्ट्रैंड रसेल और चैप्टर का नाम आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये दो बातें, इन दोनों बातों से हमारा पहला पॉइंट तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि आपको लिखना होता है इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, तो हमने यहाँ भी पुट कर लिया है, यहाँ अप्लाई कर लिया है इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट, और उसके बाद इस लाइन के अकॉर्डिंग हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोथ। अगला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है द राइटर सेज दैट, ये आपको पहले लिख लेना होता है, तो है ना। तो द राइटर सेज दैट, यहां तक तो आप लिख लिए। उसके बाद इस लाइन के अकॉर्डिंग आंसर तैयार कीजिएगा, इस क्वेश्चन का इस लाइन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कीजिएगा। तो कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन हैज टाउट अस टू बी डिसेंट एंड टू कर्ब ब्रूटल एनिमल इंस्टिंक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने तैयार हो गया, और इसे बस आपको एक बार इसके सहारे, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। तो इसके सहारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है इतना लंबा चौड़ा सा देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें से आधा से ज्यादा वर्ड तो आपको पहले से याद है। तो कुछ वर्ड जो अनजान है उस पे आप फोकस कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में इससे सहारा मिल सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।